कोई सब चीज का स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, मैंने गिनवाया आपको? नहीं। ये देखिए आपका ये मुल्क है कि जो आप लोग मस्जिद बनवाते हैं, ये मेरा मान है कि हम स्कूल और क्या कहते हैं हॉस्पिटल खुलवाते हैं, रोड बनवाते हैं। ये तो ये आपकी जो परंपरा है वो चला है, जो मेरी परंपरा है वो हम ताज बनवाए। राजनीति में मतलब दीदी उन्होंने अपने देश का धरोहर गिनवाया कि देश विदेश से लोग क्या देखने आते हैं। और आपकी भी संस्कृति स्कूल बनाने की नहीं है, आपकी संस्कृति गुरुकुल बनाने की है, जो आप लोग बनाएंगे। से गला नहीं दबते, चीखने से गला नहीं दबा सकते हो। क्यों? लड़कियों से पैसा कमा रही है वो। अच्छा, एक बात सुनो, राजस्थान के अंदर 100 बेटी का साथ बलात्कार हुआ है, वो किसने करवाया था? वो ममता बनर्जी ने करवाया था। किसने करवाया था? उसका जिम्मेदार कौन है? प्रोटेक्ट तो किया ना, प्रोटेक्ट तो किया। ये आप तो पुलिस करा है। आपका इनर जानता है। मोदी जी क्यों कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अरे बेटी, अरे सुनते लोग, ये चीख मत करा करो। हाँ ठीक है भाई, हमसे आराम से बात करना, ठीक है? तुम्हारे गुलाम नहीं है, ठीक है? तुम्हारा भी गुलाम नहीं है। आराम से बात करो। मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। से बात नहीं दे रहा है, बिल्कुल बोलना, श्रावणियों को मत बोलना। अरे आपको यदि अपना धर्म जीने का अधिकार है तो हमें भी अपना धर्म जीने का अधिकार है। हमारे पास खा रहा है ना, तो आपको सुविधा नहीं दे रहा? क्या सुविधा दिया? दे रहा है, दे रहा है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी मशरूम की बिरयानी खा रहा है और गरीब को 5 किलो बांट रहा है, 5 किलो राशन बांट रहा है। और हमारा मोदी जी लाखों रुपए की मशरूम का बिरयानी खाता है और हमारा गरीब को क्या बांटता है? 5 किलो बन तो रहा है। जब जनता चाहेगी तब बनेगा, वैसे नहीं बन सकता। जनता चाहेगी तो बनेगा, भी शुरू वैसे बने, नहीं तो नहीं लोगों से आप बात नहीं कर सकते। वही एक थैंक यू सो मच। में वही ममता एक नेता है। हाँ, हिंदुस्तान में वही एक नेता है ममता। लेकिन वहाँ पे सबको पता है इनिशियल लेवल पे कि वहाँ पे जो भी घपलेबाजी हुई है वो ममता बनर्जी की वजह से कर रहे थे तो सोना निकाल रहे थे मैडम, सोना निकाल रहे थे। सऊदी में खुदाई कर रहे थे, पेट्रोल निकाल रहे थे। दुबई में खुदाई कर रहे थे, डीजल निकाल रहे थे। और हमारा भारत देश में खुदाई कर रहे थे, मंदिर और मस्जिद निकाल रहे थे। कहाँ लेके जा रहा हमारे देशों को? 500 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ, उसको देखने की क्या जरूरत है? हमारा लोगों मुद्दे से भटकाता है। रोजगार में बात नहीं करेगा सरकार, शिक्षा में बात नहीं करेगा। कितने मोदी जी हमारे जो है, हम उनको बहुत मानते हैं और बहुत लोगों भी मानते हैं। देखिए हर किसी का होता है अलग अलग मानना। मेरा मोदी जी से यही निवेदन है कि जो आज के टाइम पे जो बलात्कार हो रहा है, बस वो टल जाए तो देश सुरक्षित और विश्व गुरु हर चीज बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? आप सब लोग चाहेंगे तो जरूर बनेगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। रोजगार नहीं है तो क्या हमें क्या ऐसा दीदी, हमें ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए ये गुरु बने देश, बस अपना मेहनत करना चाहिए। देखिए आपके ऊपर है, आप कुछ भी करिए। देखिए जो सरकार है, सरकार कर रहा है, जो सरकार खोज रहा है, चाह रहा है, जो कर रहा है वो तो अपना कर ही रहा है। जो हम कर रहे हैं वो हम अपना कर रहे हैं। मगर मोदी जी से यही निवेदन है, जो बलात्कार हो रहा है वो बंद हो जाए, उसको लागू करे, ये बंद करवाए। देश सुरक्षित क्यों नहीं होगा? हम चाहेंगे तो देश सुरक्षित जरूर होगा। मैम देश सुरक्षित अब भी है, पहले भी था, उससे पहले देश तो सुरक्षित है ही है। हाँ। देश सुरक्षित की बात नहीं हो रही, पता नहीं क्या देश तो हमारा बहुत सुरक्षित है, इतना ताकतवर देश है हमारा, क्या ईंट से ईंट बजा देंगे हम। देश हमारा सुरक्षित था, है और रहेगा। यहाँ विकसित की बात हो रही है, यहाँ देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। तो ऐसा जनता को क्या करना चाहिए? सब कुछ जनता ही कर लेगा, फिर नेता क्या करेगा भैया? खाली कपड़ा पहन के घूमेगा क्या? नेता तो खाली करेगा ना, हमारे नेता टैक्स का पैसा खाएगा खाली क्या? उससे खाली मजा लेगा खाली क्या? विश्व टैक्स का पैसा वो कहीं ना कहीं यूज करता है। टैक्स का पैसा आपका खा लेता है, वो खाता है। कितना खाता है? सारे नेताओं को 1 लाख पे कितना खाता है? सारे नेताओं को रहना फ्री, खाना फ्री, हवाई जहाज फ्री, तेल फ्री, तो खा रहा नहीं खा रहा है? हमारे पास खा रहा है ना। तो आपको सुविधा नहीं दे रहा? क्या सुविधा दिया? दे रहा है, दे रहा है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी मशरूम की बिरयानी खा रहा है और गरीब को 5 किलो बांट रहा है, 5 किलो राशन बांट रहा है। और हमारा मोदी जी लाखों रुपए की मशरूम का बिरयानी खाता है और हमारा गरीब को क्या बांटता है? 5 किलो। मैडम बात सुनिए, अभी चाइना में खुदाई कर रहे थे तो सोना निकाल रहे थे मैडम, सोना निकाल रहे थे। सऊदी में खुदाई कर रहे थे, पेट्रोल निकाल रहे थे। दुबई में खुदाई कर रहे थे, डीजल निकाल रहे थे। और हमारा भारत देश में खुदाई कर रहे थे, मंदिर और मस्जिद निकाल रहे थे। कहाँ लेके जा रहा हमारे देशों को? 500 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ, उसको देखने की क्या जरूरत है? हमारा लोगों मुद्दे से भटकाता है। रोजगार में बात नहीं करेगा सरकार, शिक्षा में बात नहीं करेगा। कितने नौजवान अभी बिहार के अंदर डंडा मार रहे थे, जब काबा लेके जा रहे थे, यही पुलिस वाले उनको अंदर ऊपर फूल बरस रहे थे।
जब बिहार में नौकरी मांगने गए उसको डंडा मार रहे थे, डंडा मार रहे थे। आप सुनते ही नहीं हो, ये सुनते ही नहीं, मारेंगे कावड़ वालों को डंडा मारेंगे यार, सुनता ही नहीं है। अबे यही तो अनभक्ति कहता हूँ, यही अनभक्त कहता हूँ इन लोगों को। सब इतना देर से बोल रहे हैं, ये किसी का सुनता नहीं है। ठीक है, ये हेलो, पहले ये बलात्कार का मुद्दा लाए, ठीक है। जो भी कोलकाता में केस हुआ, जनता ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पे सबको पता है इनिशियल लेवल पे कि वहां पे जो भी घपलेबाजी हुई है वो ममता बनर्जी की वजह से हुई है। उनको इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पे, उनको सब लोग सीधे टारगेट मोदी जी को कर रहे हैं। हर एक सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या कहते हैं, अपने देश को, प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जोन को सुरक्षित रखें, अपने जोन को न्याय दिलाएं। क्यों ममता बनर्जी पैरवी कर रही थी सबकी, आप बताइए। बलात्कार का मुद्दा उठा रहे हैं, बलात्कार में सबको पता है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कि सबसे ज्यादा पैरवी ममता बनर्जी ने की है। आज आपके देख लीजिए कोलकाता में जाके क्या क्या होता है। ये क्या मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं वहाँ पे। आप जाके कोलकाता का सीन देखिए, चलो कल बात करिए। चीखने से गला नहीं दबते, चीखने से गला नहीं दबा सकते हो। क्यों? लड़कियों से पैसा कमा रही है वो। अच्छा, एक बात सुनो, राजस्थान के अंदर 100 बेटी का साथ बलात्कार हुआ है, वो किसने करवाया था? वो ममता बनर्जी ने करवाया था। किसने करवाया था? उसका जिम्मेदार कौन है? प्रोटेक्ट तो किया ना, प्रोटेक्ट तो किया। ये आप ही जानते हैं, आपका इनर जानता है। मोदी जी क्यों कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अरे बेटी, अरे सुनते लोग, ए चीख मत करा करो। हाँ ठीक है भाई, इससे आराम से बात करना, ठीक है। तुम्हारे गुलाम नहीं है, ठीक है, तुम्हारा भी गुलाम नहीं है। आराम से बात करो। मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सही दे रहा है, बिल्कुल बोलना, कावड़ियों को मत बोलना। अरे आपको यदि अपना धर्म जीने का अधिकार है तो हमें भी अपना धर्म जीने का अधिकार है। चलेगा भाई, हमें अपना धर्म। मैं गलत बात नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि नेताओं का काम है पब्लिक को लड़ाना। आप लड़ पड़े भैया प्लीज। अरे नहीं, क्या है, इन्हें पढ़े लिखे लोगों से आप बात नहीं कर सकते। वही एक ममता, थैंक यू सो मच। वही ममता एक नेता है। हाँ, हिंदुस्तान में वही एक नेता है ममता। अभी तुम्हारे में अभी बोल के गया था ना कि नेताओं का काम है तलवार मत उठाओ, ऐसे बोलो कि आपस में पब्लिक को लड़ा दो। यहाँ वही नमूना हो रहा था। ये है ना, अरे तुम समर्थन करो किसी भी पार्टी का, किसी को कोई परेशानी नहीं है, पर समर्थन करने से पहले हिंदुस्तानी बनो, अच्छे नागरिक बनो। जो सही बात है उस पर हाँ करो, जो गलत बात है आवाज उठाओ। नेताओं का काम है आपस में, वो शाम को बैठ कर चाय पीते और तुम यहाँ आपस में लड़ रहे हो। क्या फायदा होगा ऐसे लड़ाई से? देश के मुद्दों पे बात करो। अब बोलो मुल्ला जी। नहीं, ये भाई जो तारीफ कर रहा था, भाई मैंने कोई गलत बोला हूँ? मैंने बोला हूँ हमारा देश के बेटी, एक बेटी के साथ बलात्कार होना पूरी समाज के साथ बलात्कार होना है। मैंने कोई विरोध करा नहीं कर रहा हूँ, बता विरोधी तो भारत कब विश्वगुरु बनेगा? छोड़िए, भारत विश्वगुरु बन रहा है। ये हाँ, विश्वगुरु बन तो रहा है। जब जनता चाहेगी तब बनेगा, वैसे नहीं बन सकता। जनता चाहेगी तो बनेगा विश्वगुरु, वैसे नहीं तो नहीं बनेगा। जनता क्या चाहेगी? जनता ने मोदी जी को वोट से जिताया। लेडीज सुरक्षित रहे, जनता ये चाहती है। सुरक्षित है तो लेडीज कहाँ पे है? कहाँ पे नहीं है? इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं पुरुष सुरक्षित। अभी तुम्हारी लड़ाई है। मैं ये कहना चाहती हूँ, सबका एक अमान्य मान्य है। देखिए वो ये जो हमारे भाई साहब हैं, इनका सोच अलग है, मेरा सोच, उनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं। देखिए जो बातें हैं, हर बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए आपकी भी बातें क्या है, हमारी भी बातें क्या हैं। तो मेरे को जो कमियां लगेगा, मैं जिस लेवल पे होगा बात करने का मैं करूँगी। देखिए जो हमारी आबादी है, जो हमारी इनकी दुश्मनी है, हमें तो लगता है कि हमें लगता है जहाँ से हमको दुश्मनी लेना नहीं चाहिए किसी से, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें जातिवाद बिल्कुल पसंद नहीं। किसी भी जनता को, किसी भी जो आम जनता है उसको हिंदू मुसलमान से मतलब ही नहीं है। वो आज भी गले मिलते हैं। ये काम तो नेता लोग कर रहे हैं, गद्दार नेता लोग खुद वाले। दीदी मैं भी जातिवाद को नहीं मानता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मानते। मैं भी किसी जो है धर्म को नहीं मानता।
अगर कोई हिंदू है तो मैं खाना चाहूंगा, मुसलमान है तो उसके साथ खाना चाहूंगा, रहना चाहूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जातिवाद, ये जातिवाद हर बार आ जाता ये है। जाति है, जातिवाद हर मैं बार ही कहता आ रहा जाता है। हूँ, ये जाति है कि जाति नहीं, ये जाति है कि जाति नहीं, हाँ कभी नहीं और जाती। ये जाएगी भी नहीं। ये जब तक नेता के चक्कर में ये जो गरीब आवाम और जनता है, जब तक इनके भाषणों में भाई साहब एक ये मरेंगे मिनट, और- अरे एक मिनट, हम विश्व गुरु कब बनेंगे ये बताओ हमें। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी बताएंगे। मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मैं कैसे बता दूं कि विश्व गुरु बने। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताऊँ, आप बताइए। हम विश्व गुरु, हिंदुस्तान भाई साहब विश्व गुरु पहले ही था मैडम। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा कल्चर देश विदेश में फेमस है, लोग बात देखने आते हैं, आते हैं ना, आते हैं ना। और ये धरोहर हैं जो, मैं किसी जात विशेष में नहीं कह रहा हूँ, और ना बोलूंगा ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुरी, ये सब है ना। एक मिनट मैडम, मैंने आपकी बात सुनी। हाँ देखिए आपने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, आप अपना गिनवा रहे हैं। मैंने कोई मंदिर बनवाया, कोई सब चीज का स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, मैंने गिनवाया आपको? नहीं। ये देखिए आपका ये मुल्क है कि जो आप लोग मस्जिद बनवाते हैं, ये मेरा मान है कि हम स्कूल और क्या कहते हैं हॉस्पिटल खुलवाते हैं, रोड बनवाते हैं। ये तो ये आपकी जो परंपरा है वो चला है, जो मेरी परंपरा है वो हम लोग करवा रहे हैं। देखिए राजनीति में, राजनीति में मतलब गिनवाया दीदी, उन्होंने अपने देश का धरोहर गिनवाया कि देश विदेश से लोग क्या देखने आते हैं। और आपकी भी आपकी संस्कृति स्कूल बनाने की नहीं है, आपकी संस्कृति गुरुकुल बनाने की है, जो आप लोग बना ही नहीं रहे हो।